अजीरो हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। मैं आपको पूरा फर्स्ट चैप्टर किस तरीके से पढ़ाऊंगा पहले तो इस बारे में बात करते हैं। आपके पास 4 पार्ट्स में वीडियोज आएगी। पहले पार्ट जो कि आज है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और सेकंड पार्ट में हम लोग करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1, और पार्ट नंबर 3 में हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.2, और पार्ट नंबर 4 में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले तो देखेंगे बेटा कि रियल नंबर क्या होते हैं, किसे कहते हैं रियल नंबर। बेसिकली अगर आप बात को समझो बेटा तो नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। एक आपके पास रियल नंबर होता है और दूसरा आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक होता है आपके पास रियल नंबर और दूसरा आपके पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो बच्चा 11th में जाके मैथमेटिक्स लेंगे वो वहां पे इस बारे इन नंबर्स को पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। फिलहाल हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या हैं? वो नंबर्स जो एग्जिस्ट करते हो इस संसार में, जो नंबर्स आप सोच सकते हो, जो नंबर आपने देखा होगा अभी तक इस दौर तक, जो नंबर आप बोल सकते हो, जो नंबर आपके मन में आ रहा होगा, वो सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर बेसिकली रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा। पहला रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। इन दोनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बेटा चैप्टर का नाम ना रियल नंबर है और तुम्हें नंबर ही नहीं पता होंगे तो क्या चैप्टर पढ़ेगा रे। बच्चे डायरेक्ट एक्सरसाइज में घुस जाते हैं। नहीं, हम नंबर्स को समझेंगे। तो 2 टाइप के नंबर हमारे पास होते हैं बेटा, एक रैशनल नंबर और दूसरा होता है हमारे पास इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं? अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं कि जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर, और वेयर Q डज नॉट इक्वल टू, ये भी आपने पढ़ा है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन की बात करूं, जिन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को आप बोलते हैं इरेशनल नंबर। और बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। पर आज मैं इसमें कुछ और चीज ऐड ऑन कर रहा हूं, उस बात को ध्यान से सुनना। आपकी समझ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को लेकर थोड़ा और खुल जाएगी कि बेटा रैशनल किसे कहते हैं, राइट, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके अलावा जिन नंबर्स की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो, जो नंबर्स हमें पता हो, उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। और जिन नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता हो, उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आप कहते हैं भैया कैसे? मैंने कहा देखो, 5 ही है भाई साहब, तो इसका मतलब 5 कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। मैंने लिखा बेटा 2.5, कोई डाउट है? 2.5 भी है, इसका मतलब कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। मैंने कहा बेटा 2/6, ये तो आपको पता ही है P/Q की फॉर्म में जिन नंबर्स को लिख सकते हैं। 2/6 है 1/3, 1/3 कैसा नंबर है बेटा? ये भी एक रैशनल नंबर है। मैंने कहा आपके पास कुछ भी नंबर, मैंने कहा 2/5 का, ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। मैंने कहा 1000, ये भी कैसा नंबर है? रैशनल नंबर। यानी जिन नंबर्स की आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो उन नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। और अब आपने कहा कि भैया तो P/Q की फॉर्म में है ही नहीं, भैया ये तो P/Q की फॉर्म में है ही नहीं, तो हम इसको चेंज तो कर सकते हैं ना। कैसे? ऐसे, इसके अपॉन में अगर 1 लगा दिया तो ये बन गया P/Q की फॉर्म, इसके अपॉन में अगर 1 लगा दिया तो बन गया P/Q की फॉर्म। क्या फर्क पड़ता है? तो जिन नंबर्स को, हाँ, हम इनको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमने 9th में भी पढ़ा था, खैर हम यहां पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। और जिन नंबर्स को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर, यानी जिन नंबर्स की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा √4, और मैंने यहाँ पे लिखा है √4, मैंने कहा √4 की वैल्यू बताओ। आप सभी को पता है, बोल बोल बोल, √4 की वैल्यू 2, √4 की वैल्यू 2, इसका मतलब √4 कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर हो गया। मैंने कहा बेटा √9, इसकी वैल्यू बताओ। तुम कहोगे 3, तुम्हें पता है, तो जिस नंबर की हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता हो उस नंबर्स को बोलते हैं बेटा हम रैशनल नंबर, और जिन नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो उन नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे मैंने कहा बेटा √3, बोल, हो गया चुप, इसका मतलब कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। मैंने कहा √5, बताओ, फिर चुप, ये कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर। तो इसके साथ साथ एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू हमें पाई की भी नहीं पता बेटा, तो जो पाई होता है हमारे पास वो इरेशनल नंबर होता है। ध्यान से सुन लो, पाई कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर। और एक बहुत मजे की बात बताऊंगा, एग्जाम में पूछता है ये बात। मैंने कहा 22/7 रैशनल होता है बेटा, क्योंकि 7 से आप जब 22 को डिवाइड करोगे तो हमें पता है क्या आएगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर मैंने लिखा है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 रिपीट हो रहा है। अगर 3 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब 3 रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने, रैशनल नंबर में लिख रहा हूँ 0.222 रिपीट हो रहा है, या इसको 0.2 के ऊपर बार भी लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये भी कैसा नंबर हो जाएगा बेटा आपके पास? रैशनल नंबर, क्योंकि मुझे पता है ना कि 2222 आएगा।
और जिन नंबर से मुझे पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है वो सारे नंबर आपके पास इरेशनल नंबर हो गए। जैसे मैंने कहा आपके पास 1.0120120 डॉट डॉट डॉट, ये सारे डॉट डॉट डॉट, पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसका मतलब ये नंबर कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। आई होप आप सभी को बेटा रैशनल और इरेशनल क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आपके पास आता है इंटीजर्स। कई बच्चों को नहीं पता था, बच्चों छोड़ो यार, टीचर्स को नहीं पता होता इंटीजर्स प्रॉपर क्या होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मैंने पूछा है टीचरों से, इसलिए कह रहा हूं। मैं सभी टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं इस संसार में, सब मैक्सिमम काफी लोगों को पता होता है, पर काफी टीचर्स को नहीं भी पता होता कि इंटीजर्स क्लियर ही नहीं होता इंटीजर्स क्या है। जैसे मैं तुमसे सवाल पूछूं, मैंने कहा 2.5 एक इंटीजर है, तो सिंपल सी बात है, आप लोग यही कहेंगे, मैक्सिमम बच्चे कहेंगे 2.5 एक इंटीजर है। और इसमें आपकी गलती भी नहीं है, इसमें टीचर्स की गलती है जिन्होंने आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं होगा। तो 2.5 एक इंटीजर है कि नहीं है, इस बारे में आगे बात करेंगे, पहले इंटीजर्स को समझ लेते हैं। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्णांक। क्या बोलते हैं इंटीजर्स को हिंदी में? पूर्णांक, राइट, हिंदी में। यानी अगर इसको संधि विच्छेद करूं, संधि विच्छेद का मतलब हिंदी में बोलते हैं, यानी इसको अगर तोड़ू पूर्णांक को, तो कुछ इस तरीके से टूटता है बेटा, पूर्ण प्लस अंक। इससे थोड़ा याद रखने के लिए आपको इजी होता है। यानी इंटीजर्स किसे कहते हैं? पूरा नंबर, यानी पूर्ण अंक इज कॉल्ड इंटीजर्स। यानी आप समझ गए होंगे, पूरा नंबर, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे -9 हो, -10 हो, 0 हो, 1 लाख हो, 50 हो, 50,000 हो, 10,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो, कुछ भी हो, पूरा नंबर होना चाहिए। और 2.5 पूरा नंबर नहीं है, इसका मतलब 2.5 इंटीजर नहीं है। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। तो यानी अब जैसे मैंने कहा, क्या -7 एक इंटीजर है? आप कहोगे जी हाँ है, क्योंकि पूरा नंबर है, क्या फर्क पड़ता है पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0। यानी इंटीजर्स को इस तरीके से बेटा हमने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा है। इंटीजर्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इंटीजर्स को 3 तरीके से डिवाइड कर रखा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और आपके पास 0। इंटीजर्स का मतलब समझ गए, पूरा नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं, राइट। अब आ जाते हैं नेचुरल नंबर में। मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि भैया जो नंबर 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होते हैं, मैक्सिमम बच्चों के मुंह पे ये देखा है मैंने कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, थोड़ा सा बड़े हो गए यार, है ना, बदलो टोन को। क्या नेचुरल नंबर, विच नंबर वी यूज फॉर द काउंटिंग, यानी जिन नंबर्स को काउंटिंग के लिए यूज किया जाता है उन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। जैसे मैंने कहा आपके पास, आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, मूवी तो कोई नहीं देख रहा होगा, कॉपी पेन लेके बैठे हो, मैंने कहा अपने पेज गिनो, तो आप क्या गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तनिक कोई ऐसा तो नहीं गिनेगा 1 1.2 1.3 1.4, या कोई ऐसा तो नहीं गिनेगा कि 0 1 2 3 4 5 6। सब लोग कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी जिन नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, दीज ऑल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। होल नंबर बेटा अगर आप नेचुरल नंबर के साथ 0 इंक्लूड कर दो, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये भी आपके पास कैसे नंबर हो गए? होल नंबर। यानी आप कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स के अंदर ही सारे नंबर्स आते हैं, नेचुरल भी आता है, होल भी आता है। इसके बाद आगे बात करते हैं प्राइम नंबर्स। नहीं पता होता बच्चों, क्लियर नहीं होता, पर अब मैं हूं ना, तो डोंट वरी। प्राइम नंबर वो नंबर, ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इससे पहले सवाल पूछ लेता हूं, 1 कैसा नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? 1 आपके पास प्राइम नंबर है कि 1 आपके पास कंपोजिट नंबर है कि 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, या प्राइम भी है और कंपोजिट भी है? और मैक्सिमम बच्चे यही कहते हैं कि 1 ना प्राइम नंबर है, मैक्सिमम कहते हैं। और ये बात सही भी नहीं है, सही नहीं है। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। आप खुद ही इस बात का जवाब देखेंगे, खुद ही इस बात को समझेंगे क्यों नहीं होता। प्राइम नंबर की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। वो नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो, एग्जैक्ट 2 फैक्टर, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। नोट करते हुए चलना सारी बातों को। एग्जाम्पल मैंने लिखा 5 के कितने फैक्टर है भाई? 5 और 1 2 फैक्टर। मैंने लिखा 11 के कौन कौन से फैक्टर है? खुद 11 और 1। मैंने लिखा 29 के 2 फैक्टर है, कौन कौन से? ये क्या हो गया? 29 के 2 फैक्टर है आपके पास, कौन कौन से? मैंने कहा 29 के 2 फैक्टर है, कौन कौन से? 29 और 1। इसका मतलब 29 भी कैसा नंबर हो गया आपके पास? 29 भी हो गया आपके पास प्राइम नंबर, यानी जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, जिनके मोर देन
टू फैक्टर, यानी जिनके दो फैक्टर से क्या हो बेटा, ज्यादा हो, उस नंबर्स को बोलते हैं बेटा हम कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने कहा 4 के फैक्टर 2 भी है, 4 भी है, 1 भी है, दो से ज्यादा फैक्टर है, इसका मतलब ये कैसा नंबर हो गया, 4 कंपोजिट नंबर हो गया। लेट्स सपोज मैंने कहा 6, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी, 6 के टेबल में भी, इसका मतलब ये भी कैसा नंबर हो गया बेटा, कंपोजिट। मैंने कहा 9 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 1 के टेबल में आएगा। तो सारे नंबर कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो और जिसके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो, उन नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा कौन से नंबर, प्राइम नंबर। आई होप आपको ये वाली बात भी क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 प्राइम नंबर की कंपोजिट। अब समझदार बच्चे कहेंगे कि भैया 1 ना तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है और 1 ना तो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब 1 नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट, यानी 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी डेफिनेशन से, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है और प्राइम नंबर कहता है वो नंबर्स प्राइम होते हैं जिनके एग्जैक्ट दो फैक्टर हो, और 1 का तो खुद ही 1 फैक्टर है बस। इसका मतलब वो प्राइम नंबर की डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा। और जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर हो उन नंबर्स को कहते हैं कंपोजिट नंबर, और 1 के तो दो ही नहीं है, दो से ज्यादा क्या होंगे, इसका मतलब 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं ऑड नंबर और इवन नंबर में। ऑड नंबर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, उन नंबर्स को बोलते हैं बेटा ऑड नंबर। जैसे एग्जांपल के लिख देता हूं 3, 1, 5, 7, 9, 11, जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते, डिवाइड तो सब हो जाते हैं पर जो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होते, विदाउट पॉइंट जो डिवाइड नहीं होते, उन नंबर्स को बोलते हैं ऑड नंबर। और जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं बेटा हम इवन नंबर। और एक बात और समझने की बात है, पहले आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, फिर आपसे सवाल करेंगे। मैंने कहा 0 एक ऑड नंबर है कि एक इवन नंबर है, कि ना तो ऑड है और ना ही इवन है, या ऑड भी है और इवन भी है। मैक्सिमम लोग यही कहते हैं, फिर से मेरी बात को सुन लो, कि 0 नाइदर ऑड नॉर इवन। पर मैं आपको बता दूं 0 एक इवन नंबर है। कैसे यार, इस बात को समझो। सीक्वेंस चलता है हमारे पास, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। 5 से पहले क्या आता है 4, कैसा नंबर है, इवन। 5 खुद ऑड है। मैंने कहा 11 से पहले क्या आता है, 11 ऑड है। 11 से पहले क्या आता है 10 कैसा नंबर है, इवन। यानी ऑड से पहले में तो इवन आएगा। 1 कैसा नंबर है, ऑड। 1 से पहले क्या आता है 0, तो 0 इज एन इवन नंबर। इस बात को भी नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब घुसते हैं चैप्टर्स के टॉपिक की तरफ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कुछ भी नहीं है यार, ये वर्ड से डरा रखा है इन्होंने बस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है इन चीजों को। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट, ये जो डेफिनेशन लिखी है और मेरी भाषा में भी सुन लो, समझने की भाषा में, कि मैंने लिखा है 6 एक कंपोजिट नंबर है। अभी बताया था ना प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, प्राइम नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हो, एक वो खुद है एक 1। 6 एक कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सेज दैट कि अगर हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है तो हम उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसा लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता। यानी 6 को आप 2 into 3 ही लिख सकते हो, या 3 into 2 लिख सकते हो। वो ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो, 3 into 2 या 2 into 3 हो, बात एक ही है, और कोई तरीका नहीं है। ये फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि 6 को आप प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हो, या किसी भी कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के मल्टीपल में लिख सकते हो। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने कहा 18, तो 2 into 3 into 3 18 कंपोजिट नंबर, ये वाले सारे प्राइम नंबर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही कहती है मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी किसी भी कंपोजिट नंबर के किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीपल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फैक्टराइजेशन क्या होंगे, यूनिक होंगे। मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये बात ध्यान रखें, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। समझो मेरी बात को ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ऑर्डर डिपेंड नहीं करता बस। तो ये वाली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपके क्लियर हुई। जरा आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम इसको।
एचसीएफ एंड एलसीएम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। बहुत छोटा सा तरीका है, बहुत छोटे से 2 क्वेश्चन के साथ खत्म करेंगे। मैंने कहा आपको 18 और 24 इन दोनों का आपको एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। मैंने कहा ठीक है भाई कर देंगे, क्या बड़ी बात है। 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 18 के फैक्टराइज कर दिए, 24 के भी कर लेते हैं। 24 के करेंगे बेटा तो 2 12, 2 6, 2 3, 3 1, तो आपके पास ये आ गया। 18 के फैक्टर करके हमारे पास आ गया 2 × 3 × 3, या इसको ऐसा लिख सकते हैं और बेटर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बेटा 2 × 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको 2 × 3 का स्क्वायर। और इसी तरीके से 24 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 × 3। अच्छा, अब एचसीएफ की जब बात करूं, एचसीएफ की जब बात करूं तो क्या बात करूं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। अब इन दोनों से एचसीएफ कैसे फाइंड करें, ध्यान से सुनना मेरी बात को और मेरे वर्डिंग को नोट भी कर लेना। मूल मंत्र बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे एचसीएफ एलसीएम के। जो कॉमन है एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन है उसकी छोटी पावर देखते हैं। छोटी पावर, उसकी कौन सी पावर देखते हैं, छोटी पावर। भले ही इसका मतलब हाईएस्ट है पर उल्टा इसका अपोजिट करना है। कौन सी पावर देखनी है, छोटी पावर। किसकी, जो कॉमन है। किसकी, जो कॉमन है। तो कॉमन क्या है यहाँ पे, ऐसा नंबर जो ऊपर भी हो नीचे भी हो। 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है भैया, तो लिख दिया यहाँ पे 2 × 3। अब इनकी छोटी पावर देखनी है। 2 की छोटी पावर क्या है आपके पास, 2 की छोटी पावर है आपके पास बेटा 1 और 3 की छोटी पावर भी है 1, यानी एचसीएफ आपके पास आ गया 2 3 जा 6। एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम कॉमन है नहीं है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी नंबर यहाँ पे आ रहे हैं उनको लिखो, यानी 2 × 3 आ रहे हैं फिलहाल तो। और इनकी बड़ी पावर देखो, 2 की बड़ी पावर 3, 3 की बड़ी पावर 2, तो 2 की बड़ी पावर 3 मतलब बेटा 8 और 9 यानी 72, यानी एलसीएम कितना आ गया आपके पास इन दोनों का 72, और एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। यही बेसिक था एचसीएफ एलसीएम का। और मोर देन प्रैक्टिस हम जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम इन सब की बात करेंगे। एलसीएम भी आ गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं अपने आंसर की, हमारा आंसर वेरीफाई है कि नहीं। उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे लिखा है। ये फॉर्मूला है बेटा A × B = एचसीएफ × एलसीएम। इस पे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है हर बार। हेलो, इसमें हर बार क्वेश्चन पूछता है A × B = एचसीएफ × एलसीएम, मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट, दो नंबर्स का प्रोडक्ट उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे भैया, कैसे कह रहे हो आप, ऐसे कह रहे हैं, जरा देख लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर थे 18 और 24, इनका एचसीएफ था 6, एलसीएम था 72। चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ए था 18 × बी था 24, एचसीएफ था हमारे पास 6 × एलसीएम था 72। इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 जो आपके पास होता है बेटा 72 का 2 कैरी 7, 18 2 जो 36 और 7 आपके पास होता है 43, 36 और 7 43। इसको कर लेते हैं बेटा 6 2 12 का 2 कैरी 1 6 जो 42 43, चाहे बराबर आ गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ये वेरीफाई करने के भी काम आता है और कई अलग अलग फॉर्म में इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कभी ए और बी दे देगा, एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछो। कभी वो ए भी दे देगा, बी भी दे देगा, एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछो। कुछ भी कर सकता है। इस फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आपके पास आता है। और उसके बाद आपके पास जो लास्ट एक्सरसाइज आपके बुक में है वो है, कितनी अजीब बात है कि रैशनल नंबर को प्रूफ करो कि वे रैशनल नंबर है। ये सब करना होता है हमें इसमें। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके आया आपके सामने √3, इसको प्रूफ करो कि ये एक रैशनल नंबर है। इसको जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब हम पूरा प्रूफ करेंगे। फिलहाल हम समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। माइंड मैप बना लेते, थोड़ा सा आइडिया बना लेते कि इन क्वेश्चंस में करना क्या होता है। तो क्या करना होता है जरा ध्यान से देखना। हम ये नहीं प्रूफ करेंगे कि √3 इरेशनल नंबर है। हम इसमें प्रूफ ये करेंगे कि √3 रैशनल नंबर नहीं है। अरे तो फिर रैशनल नहीं है तो इरेशनल ही हो गया। मतलब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, पकड़ोगे कहानी। अर्थात मैं इसमें ये नहीं प्रूफ करूंगा कि √3 रैशनल नंबर है। मैं ये प्रूफ करूंगा बेटा कि √3 एक रैशनल नंबर नहीं है। तो अगर रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल ही होगा। जैसे लेट्स सपोज मेरे सामने कोई लड़का खड़ा है, मुझे प्रूफ करना है ये लड़का है। मैं इसमें कार्रवाई करूंगा, जो भी होती है चेक करेंगे। मैंने कहा कि मैंने मान लिया, मेरे को इसको प्रूफ करना है। यहाँ पे लड़का रियलिटी में ये लड़का खड़ा है और मुझे प्रूफ करना है कि एक लड़का है, तो मैं मान लूंगा कि एक लड़की खड़ी है मेरे सामने और फिर चेक करेंगे। और
मैं अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाया, मैंने मान तो लिया था कि एक लड़की है, मैं अपनी बात को प्रूफ नहीं कर पाया जब मैंने चेक किया। और इसका मतलब अगर ये लड़की नहीं है तो फिर ये क्या है, फिर ये लड़का है, तो हो गई बात प्रूफ। ऐसी हमें प्रूफ करना रैशनल नंबर है, मैं रैशनल नहीं प्रूफ करूंगा, मैं मान लूंगा कि माना ही है रैशनल है, फिर चेक करूंगा और देखूंगा है मैंने माना था रैशनल है पर मैं ये तो प्रूफ ही नहीं कर पाया, और इसका मतलब ये बात हो गई कि वो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो फिर क्या है, इरेशनल। इसको और बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसमें याद हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस करेंगे और यही इस पूरे चैप्टर में है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी बेटा, प्लीज इस वीडियो को फैला दो, और मुझे ना आप सबके सपोर्ट की जरूरत है। अगर कोई बच्चा चाहता है हमसे ऑफलाइन क्लास लेना तो हमें ज्वाइन कर सकता है बेटा, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा होता है, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट लिखा होता है, अब वहाँ पे जाके हमको मैसेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, अपने सारे दोस्तों से, अपने स्कूल के सारे दोस्तों से शेयर कर दो, सब देखो, बोलना इस सीरीज को फॉलो करो, भैया के साथ रहो, और पक्का अगर अभिषेक भैया के साथ रहोगे, पटेल भैया के साथ रहोगे तो पक्का मैं बोल रहा हूँ अच्छे मार्क्स आएंगे। रेगुलर फॉलो करो। थैंक यू।